हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग योर अक्टूबर मंथ कि आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो हम सब कुछ चेक करने वाले हैं। सो इसके रिगार्डिंग आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज़ द स्टार and card number 2 is Queen of Pentacles. सो जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1 तो आपने चूज़ करा है द स्टार कार्ड। चलिए देखते हैं कि आपको अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले वी विल चेक कि अक्टूबर के मंथ के लिए आपकी थीम क्या रहने वाली है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए थीम फॉर द अक्टूबर मंथ हीलिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, surrender. So beautiful theme coming for you group 1. So healing of the mind, body and soul. Basically अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही थी बहुत टाइम से, आप परेशान थे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, किसी भी वे में, तो यहाँ पे डिवाइन आपके लिए हीलिंग भेज रहे हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, बहुत ही काम डाउन थिंग्स होंगी आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत टाइम से किसी बात को लेके अपसेट थे, परेशान थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में, तो उसका सल्यूशन अब आपको अक्टूबर के मंथ में मिल रहा है। आप अच्छा महसूस करोगे अपने अंदर से, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली ऑल्सो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। जिस भी बात के कारण आप लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, वो बात जो है इस मंथ में सॉल्व हो रही है, आपको सल्यूशंस मिल रहे हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव दिस मंथ। प्लस इस मंथ क्या आपकी लाइफ में आ रहा है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप स्पेंड करने वाले हो अपने मनी को, और काफ़ी आप सेविंग्स करने वाले हो बिकॉज बेसिकली अब ये फेस्टिवल मंथ स्टार्ट हो गया है, तो जाने अनजाने ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं लोग, लेकिन आप काफ़ी संभल के चलने वाले हो कि जो आपको ज़रूरत है आप वही चीज़ लेने वाले हो। आप फालतू में दूसरों के देख के या किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है आप फालतू ओवर स्पेंड नहीं करोगे। तो आपका काफ़ी रहेगा कि मेरे को अपना मनी सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए, जो ज़रूरत है बस वही लेना है, एक्सेस खर्चा नहीं करना है। सो काफ़ी आप सीरियस हो रहे हो अपने मनी मैटर्स में। देन वी आर सरेंडर। सो बेसिकली अब आप ना इस मंथ में आ रहे हो सरेंडर वाले जोन में कि आपने अपनी साइड से जो बेस्ट करना था वो कर लिया, बाकी क्या होना है आउटकम वो आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रहे हो। जो वो करेंगे वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। सो आपको उनके डिसीजन पे पूरा भरोसा है कि डिवाइन जो भी आपके लिए प्लान करेंगे अब आगे वो बेस्ट होगा फॉर यू। सो आप उस जोन में आ रहे हो कि आपको पूरा विश्वास हो रहा है डिवाइन की प्लानिंग पे, डिवाइन टाइमिंग पे। और जब आप इस जोन में आ जाओगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़ास्ट मूव करना स्टार्ट करेंगी। सो आप बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हो इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, आप बस सरेंडर होके अपना काम कर रहे हो। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए ग्रुप 1। चलिए हम और देख लेते हैं। सो अक्टूबर मंथ फॉर ग्रुप 1। So we have the strength, page of swords, four of pentacles. So again four of pentacles is showing saving energy। यहाँ पे अपने मनी को सेव करना, ज़्यादा खर्चे ना करना, ठीक है, और अपने मनी को कैसे और बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचना। तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो इस मंथ, स्पेशली अपने मनी मैटर्स को लेके आप बहुत सीरियस हो, ठीक है। और आप बेसिकली आपका टारगेट रहेगा कि इस मंथ जो है आपको अपनी सेविंग्स को और अपने इनकम को बढ़ाना है, ना कि आपको उसको खर्च करना है। तो आप बहुत ज़्यादा
सोच समझ के जो है अपने खर्चे कर रहे हो इस महीने। प्लस किसी तरह कम्युनिकेशन का आपको अगर वेट था, कोई कॉल, मैसेज, कोई ईमेल का अगर आपको वेट था, तो वो इस मंथ आपको यहाँ पे मिल सकता है। कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट आपका इस मंथ आ सकता है। कोई काम जो बहुत टाइम से रुका हुआ था आपका, फाइनली वो चीज़ भी आपका काम इस मंथ हो सकता है। इस मंथ आपको चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी रहेगी कि आप मतलब ऐसे नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप लाइक क्लियर हो अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने गोल्स को लेके। अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उसको लेके, आपको किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है उसको लेके, लाइक आप बहुत क्लियर हो, कन्फ्यूजन नहीं है, ऑप्शंस नहीं रख रहे हो। अब जो है आप एक ही चीज़ है उस पर आप फोकस कर रहे हो बिल्कुल। सो मेंटल क्लैरिटी है, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आ रही है। देन वी अदर स्ट्रेंथ कार्ड। तो सिचुएशंस अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं आपकी लाइफ में, तो अब आप घबराओगे नहीं मंथ ऑफ अक्टूबर में। आप मतलब बहुत ही प्यार से, आराम आराम से आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। बिकॉज अब क्या है ना कि आपको समझ में आ गया कि घबरा के भी कुछ नहीं होना है, घबरा के प्रॉब्लम तो वो ही रहनी है। सो यू आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन एंड नॉट ऑन द प्रॉब्लम। एंड आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, काम डाउन होके अपनी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। और उस वजह से ही क्या हो रहा है ना कि आपको सोल्यूशंस नज़र भी आ रहे हैं लाइफ में। सो अक्टूबर मंथ विल बी अ मंथ ऑफ सोल्यूशन फाइंडिंग मंथ, विल बी अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड विल बी अ मंथ ऑफ हीलिंग फॉर यू, जहाँ पे आपको ढेर सारी क्लैरिटी मिल रही है, मेंटल स्ट्रेस से आप फ्री हो रहे हो और काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। चलिए हम और देखते हैं आपके लिए ग्रुप 1 और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर अक्टूबर मंथ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। सो अगर ऐसी फीलिंग्स थी आपके अंदर कि कोई आपके खिलाफ है, कोई षड्यंत्र कर रहा है आपके लिए, ऐसा डर था आपके अंदर, तो अब ना अपने डर को आप काबू कर रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है, कई बार वो हमारे नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं जो हमें इस तरह के नेगेटिव सिनारियोज इमेजिन करवाते हैं। तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। देन ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करोगे। आप यहाँ पे भी इसने क्राउन पहना हुआ है, यहाँ पे भी क्राउन है। सो बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका करियर, आपका मनी एंगल आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आप उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो इस महीने। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो ऑनर है, इट्स लिंक्ड कि आप लाइफ में क्या हो। तो आप अपनी पोजीशन का, आप क्या बनना चाहते हो, उसको लेके बहुत सीरियस हो और उसके ऊपर वर्क भी करो। तो ये मंथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, इस मंथ आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे हो लाइफ में। देन वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। सो नई शुरुआत हो रही किसी ना किसी चीज़ की। कोई पुरानी प्रॉब्लम थी, कोई पुरानी आपकी कोई ट्रॉमा था, कोई स्ट्रेस था, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। कोई आप फिज़िकली आपकी कोई प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पे एंड हो रही है। So basically a new beginning is coming, new ideas are coming, new starting is coming for you. And also if you are waiting for like some job offer or some new opportunity in your life, तो वो चीज़ भी आ रही है। आपको नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं इस महीने। सो एक बेसिकली अ न्यू बिगनिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ एंड स्पेशली आपकी मेंटली एंड इमोशनली आप काफ़ी इस टाइम मैच्योर चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। और यू आर फोकसिंग ऑन सोल्यूशंस कि कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ आगे, आप उस पर फोकस कर रहे हो rather than crying on the problem. So basically आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस मंथ, बहुत ज़्यादा होपफुल हो इस मंथ और बहुत ज़्यादा क्लियर हो इस मंथ कि आपको लाइफ में अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम डिवाइन फॉर ग्रुप नंबर 1। ओपन अप टू चेंज। सो या जहाँ भी आपको फील हो ना कि पुराने तरीके, पुराने आइडियाज़ या पुराना आपका जो वे था ऑफ डीलिंग थिंग्स, इफ दैट इज़ नॉट वर्किंग और पुराना कोई भी चीज़ इज़ नॉट वर्किंग, सो चेंज इट। ओके, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, लुक फॉर अनदर जॉब। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग करंटली, तो चेंज लाओ उस लाइफ में। तो चेंज इस मंथ, चेंज जितना आप चेंज लाओगे अपने आप में, अपने सराउंडिंग्स में, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा।
देन वी हैव अटेंड टू द डिटेल्स. सो या इस मंथ ना डिटेल्स पे ध्यान रखा, अदर देन कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है. फोकस ऑन कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको क्या लग रहा है, और हर एंगल से सिचुएशन को समझना, उसके बाद डिसीजन लेना. देन वी हैव गो वाइल्ड. तो या इस मंथ आप अपना बेस्ट पोटेंशियल आप दिखाओ. ठीक है, आप कितना क्रेज़ी हो सकते हो अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए. वो एक क्रेजीनेस जो है ये मंथ दिखनी चाहिए आपके अंदर, और तभी जो है आपकी लाइफ में एक वो नयापन आएगा, कुछ नया करने का पैशन आएगा आपके. तो वेरी पैशनेट मंथ इज़ देयर फॉर यू. बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो आप इस महीने, काफ़ी प्रैक्टिकल हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है आपकी एनर्जीज. सो वेरी ब्यूटिफुल मंथ इज़ कमिंग फॉर यू अहेड, ग्रुप नंबर 1. ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग फॉर द अक्टूबर मंथ. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प गाइडेंस मिली हो. एंड इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग विद मी, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2. तो आपने चूज़ करा है कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. चलिए देखते हैं कि अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपकी थीम क्या रहेगी ग्रुप नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो थीम फॉर द ग्रुप नंबर 2 पीपल. rebirth, adventure and perseverance. So very beautiful card of rebirth. So basically a new feeling is coming this month for you. आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो पुराना वर्जन था, आपका जो पुरानी स्किन थी, आप उसको शेड करके नाउ यू आर गोइंग इनटू अ न्यू लाइफ. सो बेसिकली एकदम से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस मंथ. जो भी पुराना आपका एक वर्जन था, अब उसको अब आप अपडेट करने वाले हो. आप एकदम नयापन फील होगा आपको, या यू विल फील कि यार अब कुछ नया करना है लाइफ में, कुछ नए तरीके से अब लाइफ को जीना है. अब आपके पुराने वेज, पुराने तरीके, पुरानी सोच, पुराने इमोशंस, पुरानी थिंकिंग, अपना आप उसको मतलब साइड में रखने वाले हो. अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या आप अपना कर सकते हो ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको. सो इट्स अ न्यू बिगनिंग कमिंग फॉर यू दिस मंथ. यू विल फील दैट इज एज इफ इट इज़ अ रीबर्थ ऑफ योर्स. आप अपने पुराने वेज ऑफ डीलिंग थिंग्स, पुरानी सोच, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं थी लाइफ में, आप उसको आप साइड में कर रहे हो, उसको पीछे छोड़ रहे हो, और एक न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हो इस महीने. सब कुछ नया नया होने वाला है आपके साथ इस महीने. आपको एकदम नई एनर्जीज फील होंगी. प्लस यू विल फील दैट लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल एडवेंचर. हर डे एक नया एडवेंचर है. सो ना एक होता है कि लाइफ को काटना, कि लाइफ कट रही है बस, एक होता है लाइफ को जीना. तो इस महीने आप लाइफ को जीने वाले हो. यू विल इन्जॉय ईच एंड एवरी सेकेंड, और आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि यार इन्जॉय करो लाइफ को, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है. तो क्यों किसी के लिए रोना, क्यों किसी के लिए परेशान होना, क्यों किसी के मामले में इंटरफेयर करना, क्यों फालतू में नेगेटिव लोगों के कारण अपना दिमाग ख़राब करना, राइट. क्यों फालतू में जो पुराने फेलियर्स हुए हैं उनके बारे में सोचना. लेट्स लुक फॉरवर्ड, एक नई शुरुआत देते हैं, कुछ नया करते हैं लाइफ में. तो एक ऐसी मज़ेदार एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं इस महीने. देन वी हैव परसिवियरेंस. सो इस मंथ जो कांस्टेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके एफर्ट्स. सो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो लाइफ में, आप ना उसके लिए कांस्टेंट एफर्ट्स लगा रहे हो इस महीने. ऐसा नहीं है कि आप रुक रहे हो बीच में, या आप लेजीनेस आ रही है, आप ऐसा कुछ भी नहीं है. आप काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रह रहे हो अपने काम में, आपके पैशन में, आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप्स में, अपने आप के लिए भी. आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आप काम कर रहे हो, एकदम कंसिस्टेंटली आप चल रहे हो लाइफ में. ओके, चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए अक्टूबर मंथ. Page of Wands, the Sun, Queen of Swords. Yes, so Page of Wands is showing passionate energies. So एकदम नया, एक नयापन, नई एनर्जी फील होना अपने अंदर कि यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है. या एक वो भी होता है ना कि इस मंथ आप लाइक बोर हो चुके हो अपने पुराने लुक से. सो आप इस मंथ कुछ अपग्रेड कर रहे हो अपने लुक्स को, कुछ नया हेयर स्टाइल या कुछ नया स्टाइल आप अपना रहे हो ड्रेसिंग का.
तो आप सोच रहे हो कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ अपना अपना जो पर्सनालिटी है वो चेंज करते हैं थोड़ी, ठीक है। और इस महीने आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिल रहे हैं, जैसे कि आप दिख रहे हो, जो आपका ड्रेसिंग होगा उसके लिए, या किसी ना किसी बात के लिए ना आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहे हैं इस महीने। इस महीने आपको आपको अलग सा ही कॉन्फिडेंस फील होगा अपने अंदर, यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आपको ऐसे फीलिंग आएगी। एंड आपको ना बहुत यंग एनर्जीज आएगी इस महीने, लाइक आपकी एज कुछ भी हो सकती है बट यू विल फील वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, एज इफ कि डिवाइन ने आपको एक नया जन्म दिया है कि चलो कुछ करके दिखाओ, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है आपको आपके अंदर। और इस महीने ना आप किसी का भी फालतू में सुन नहीं रहे हो। आप ना इस मंथ अगर किसी ने आपको कोशिश करी आपको पोक करने की या आपको कुछ नेगेटिव बोलने की, आई थिंक आप इस महीने आप उसको सुनाने वाले हो। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो इस महीने, आप बिल्कुल भी किसी का भी क्रैप नहीं लेने वाले हो। आपके साथ अगर किसी ने कुछ गलत बात करी तो आप उसे पूरा पूरा सुना दोगे, आप भी उसको उसकी लैंग्वेज में ही जवाब दोगे, क्योंकि इस महीने कहीं ना कहीं आपके अंदर वो थोड़ा सा एक एटीट्यूड रहेगा कि आई एम द बेस्ट, वैसी फीलिंग आपके अंदर रहेगी इस महीने। देन वी हैव द सन कार्ड, सो कोई बड़ी गुड न्यूज़, कोई बड़ा अकम्पलिशमेंट, कोई बड़ा आपका कोई काम पूरा हो रहा है इस महीने, तो आप उस लिए भी आप बहुत हैप्पी हो अंदर से, ठीक है। और अगर आप लोग इफ़ यू गाइज आर मैरिड तो प्रेगनेंसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कुछ लोगों की शादी इस मंथ फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों का अगर कोई काम अटका हुआ था ना तो वो काम यहाँ पूरा हो सकता है। बट बेसिकली आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सक्सेस आपको देखने को मिल रही है इस मंथ। और आपकी हेल्थ भी बहुत अमेजिंग रहेगी इस महीने, यू विल enjoy the best of your health this month. So basically a very positive vibes are coming for you, positive angle रहेगा आपकी लाइफ का। एंड क्वीन ऑफ सोर्स, सुपर कॉन्फिडेंट रहोगे, मेंटली एकदम क्लियर रहोगे अपनी लाइफ को लेके। और इस महीने ना आप दिल से सोच भी नहीं रहे हो, आप काफ़ी दिमाग से और इंट्यूशन वाइज चल रहे हो अपनी लाइफ में। सो बेसिकली आप ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो। आप लोगों को इफ़ समबडी आस्किंग एडवाइस फ्रॉम यू तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस दे रहे हो। आप कोई मक्खन लगा के एडवाइस नहीं दे रहे हो, आप कोई मक्खन लगा के बात नहीं कर रहे हो। जो जिस टोन में बात कर रहा है आप उस टोन में ही उसको जवाब दे रहे हो, ठीक है। और आपको ना अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट रहेगा कि यार आई एम ऑल्सो समथिंग इन लाइफ। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेगी टोटली। आप स्पिरिचुअल रहोगे, आप इंट्यूटिव रहोगे, आप पेशेंस रहेगा आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल काम डाउन पर्सन रहोगे। बट एट द सेम टाइम इफ़ समबडी इज़ गोइंग अगेंस्ट यू तो फिर आप भी रेडी हो लड़ने के लिए, ठीक है। तो आप ना एकदम लाइक क्लियर हो मेंटली कि मेरे को अपनी वर्थ पता है, मेरे को अपनी वैल्यू पता है, ठीक है। और इस मंथ आप काफ़ी फ़नी भी हो रहे हो, काफ़ी दूसरों को हंसा रहे हो, काफ़ी अच्छा माहौल रख रहे हो अपने आसपास का, ऐसा भी रहेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। ग्रुप 2 ग्रेट गुड फॉर्च्यून, तो यस लक आपकी साइड है, कुछ बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, ऐसा टोल्ड यू कि यहाँ पे बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, बहुत लोगों की पार्टनरशिप बन सकती है। इट मीन्स यू कैन मीट अ न्यू पर्सन दिस मंथ। और अगर आप कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी होगी इस मंथ कि आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर जाओ। गुड न्यूज़, यस सन कार्ड एंड गुड न्यूज़। तो जिस न्यूज़ को सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं, जिस कम्युनिकेशन के लिए आपके कान तरस रहे हैं, वो गुड न्यूज़ इस महीने आपके लिए आ रही है। सो अक्टूबर का मंथ इज़ ऑल अबाउट फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग, राइट, एंड पॉजिटिव एनर्जी। सो ये मंथ आपके लिए एक्चुअली में ढेर सारी पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2। चलिए एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम डिवाइन। डिटॉक्सिफाई, यस। सो जो भी हुआ पहले, गलतियाँ हुई, कुछ भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, जस्ट डिटॉक्सिफाई। उन टॉक्सिक इमोशंस को आप कंटिन्यू नहीं करना है आपको लाइफ में। देन फाइंड अ बैलेंस। सो यस अ वेरी बैलेंस पर्सनालिटी रखना है इस महीने, नॉट टू इमोशनल, नॉट टू प्रैक्टिकल, ठीक है। एक बैलेंस पर्सन जो कि हर चीज़ को एक राइट और रॉन्ग के एंगल से देख सके। इमोशनली भी बैलेंस रहना, हर तरह से बैलेंस रखना है आपको, चाहे कुछ भी आप फैसला ले रहे हो अपनी लाइफ में, दोनों एंगल्स को देखना लाइफ के। देन नो योर वर्थ, यस दिस रीडिंग की थीम ही ये रही है कि नो योर वर्थ। आई टोल्ड यू ऑल्सो कि
इस महीने आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, सो आप जस्ट नो योर वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड आपको अपनी वैल्यू ना इस मंथ समझ में आ रही है, तो आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज है आपके लिए इस मंथ। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग फॉर द अक्टूबर मंथ। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। And if you want to book personal reading with me, then please contact with me on the Instagram. And bye guys, take care. God bless you.